कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब हम पुराने समय को याद करते हैं तो अपनी गलतियां अच्छे से समझ पाते हैं। हमने कब कब क्या क्या गलतियां करी हैं। ऐसे में किसी पर भरोसा करके अगर कोई गलती करी हो तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा? कुछ नहीं, बस आगे आपको ध्यान से रहना है ना। आज की एक कहानी तीन दोस्तों की या दो भाई और एक दोस्त की कह सकता हूँ, जिसमें दो जनों ने मिलकर एक के साथ जो कहते हैं ना दोस्ती में गलत किया, उससे उसने आगे ज़िंदगी में किसी से भी दोस्ती नहीं करने का फ़ैसला उठा लिया। कब क्या कैसे अभी पता चलेगा आपको। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वो कहानियाँ हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। कभी फैक्ट्स भी बताता हूँ, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी कि भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। मैं वो यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो लिख भेजिए मुझे या रिकॉर्ड करके, जैसा आपको उचित लगता है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी सुनाऊंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये नीचे बहुत सारे बटन लगवा रखे हैं मैंने, इनमें से देख लीजिएगा कौन सा आपको उचित लगता है। लाइक है, शेयर है, कमेंट है और हाँ, सब्सक्राइब भी है। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कहानियों में रुचि है। मैं इसी तरह से आराम आराम से कहानी सुनाता हूँ ना, मैं सुनाने में कोई जल्दबाजी करता और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी के किरदारों से मिलवाने में थोड़ा सा समय तो लग जाता है और ये एक ही भाग में कहानी है तो निश्चिंत रहिए, सेकंड पार्ट का वेट नहीं करना होगा। आज की कहानी दो दोस्त, दो भाई, एक दोस्त या तीन दोस्तों की कहानी, कुछ भी कह सकता हूँ। आओ मैं मिलवाता हूँ आपके ऐसे लोगों से जो हमारे आपके बीच में तो रहते हैं लेकिन ना जाने कौन सा नकाब पहने रहते हैं। सामने वाले को ये अपनी बातों में इतना ज़्यादा खुश कर देते हैं कि वो इससे दोस्ती करने में मजबूर सा हो जाता है। मिलवाता हूँ आपको अनिल, सुनील और राजेंद्र से। अनिल और सुनील ये दो भाई हैं, सगे भाई हैं, और जो राजेंद्र है ये इनका कॉलेज का मित्र है। इन तीनों की दोस्ती कॉलेज से चल रही है। तीनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, लेकिन राजेंद्र को ये नहीं पता था कि इन दोनों का आगे चल के प्लान क्या है। आपको मैंने कई बार बताया है कि भूत प्रेत आत्माओं से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने कुछ ना चाहते हुए भी पढ़ दिया या किसी चौराहे से कोई बला लग गई तो उतारे बड़े मुश्किल से हो पाते हैं। कभी कभी देर भी हो जाती है और कभी समय हमारे हिसाब से नहीं चलता। राजेंद्र एक बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा है। इसको डर बहुत लगता है। इसे स्कूल टाइम से ही अंधेरा अगर घर में हो गया तो जब तक कोई इसके साथ नहीं, ये दूसरे कमरे तक नहीं आ सकता था। ये मन में इसके डर ऐसा बैठ गया कि कॉलेज में भी इसका बहुत मजाक उड़ता था। जब ये हॉस्टल में रहता था तब भी। देखिए, दोस्त क्या है, दोस्त ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो खामियां हैं उसको वो बाकी लोगों के सामने ना आने दे। लेकिन अनिल और सुनील ने इसका पूरे हॉस्टल में मजाक बना दिया। इस लड़के को, इस बच्चे को, राजेंद्र को ये भी नहीं पता, इतना भोला भाला है कि सब इस पर हंस रहे हैं। देखिए, दोनों बातों में फ़र्क होता है। आपके साथ लोग हंस रहे हैं, समझ आता है। आप पर लोग हंस रहे हैं, गलत है। और किसी पर भी हंसना तो नहीं चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। जहां सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है वहां हमें रुक जाना चाहिए। सबकी अपनी इज्जत होती है, सबका अपना व्यक्तित्व होता है, तो सबकी मर्यादा, सबका मान सम्मान चरम सीमा पर होना चाहिए। जो आपसे मतलब नहीं रखता, जो आपसे नाराज़ रहता है या जिसे आप पसंद नहीं, तो उस पर समय बिताने से अच्छा है कि उन सभी के साथ समय बिताया जाए जो आपको पसंद करते हैं। सही कह रहा हूँ? होता क्या है कि राजेंद्र का जब ये कॉलेज ख़त्म हुआ, इसके माता पिता का, इसकी छोटी बहना का एक सपना था
कि अब भैया जब पैसा कमाने लगेंगे तो हम किसी बड़े शहर, किसी बड़ी कॉलोनी, किसी बड़ी सोसाइटी में जाकर एक किराए के मकान में रहेंगे। देखिए, ये इतने साधारण से लोग हैं कि अपने मकान की इच्छा भी नहीं, जो कि हो नहीं सकता, उस तरफ ये सपना भी नहीं देखते। इनमें से किसी के पास भी कोई भी कन्विंस नहीं है आने जाने के लिए। इनके पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं और इन्होंने खुद मना किया है कि वो बताने का यहाँ मत करिएगा नितिन भैया, बस ये बता दीजिएगा कि पापा की एक नौकरी थी और वो ऐसी नौकरी थी कि पूरे दिन की मेहनत के पैसे उसी दिन मिल जाते थे। बस आप समझदार हैं। ये शर्मिंदा नहीं है अपने पिता की नौकरी को लेकर, बस ये चाहता है कि उनका मान बना रहे। इनके माता पिता ने हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इसका साथ दिया। राजेंद्र की जो छोटी बहना है, ये 11वीं कक्षा में है। इस वक्त ये कॉलेज से पास आउट हो चुका है और अब नौकरी की तलाश में है। यहाँ तक बात आप समझ चुके होंगे। अभी तक कुछ भी भूत प्रेत आत्मा वाला नहीं हुआ। जितना ना हो उतना अच्छा है किसी के साथ। लेकिन हम कहानी सुन रहे हैं तो इसके अंदर नितिन भाई जल्दी से बता दिया करो। ये जो ऐसे मैसेज होते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि या तो मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी या किरदारों के जीवन से आपको मिलवाना थोड़ा कम करना पड़ेगा। मेरा कहानी सुनाने का तरीका हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं जिसने भेजी है उसकी भावनाओं की बहुत कद्र करता हूँ। उसने इतने मन से मुझे अगर 18 पेज की कहानी भेजी है तो किरदारों को अच्छे से मिलवाना ज़रूरी है मेरे भाई। तो आपको अगर बुरी लगती है तो आप डिसलाइक कर सकते हो मेरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वजह बताइएगा कि मैं कहाँ गलती कर गया जो मैं आपको अपने से नहीं जोड़ पाया। राजेंद्र के घर पे इन अनिल और सुनील का आना जाना हुआ करता था। अनिल और सुनील एक ऐसी फैमिली के बिल्कुल बराबर में रहते थे जो कि अच्छे से मतलब उतारे जानता है। उसके घर पर लोग आते थे टोने टोटकों को उतरवाने के लिए। ये अनिल और सुनील अभी तक उस तरफ नहीं गए थे। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, इसकी राजेंद्र की नौकरी लगी थी, एक ऐसी जिसमें घर परिवार को बहुत खुशी थी। इसने कुछ मिठाई खरीदी और घर पर लाकर सभी को मिठाई बांट रहा था। तभी इसके दोस्त दोनों घर पर आते हैं और इससे मुलाकात करते हैं। पता चलता है कि इसकी नौकरी लगी है। पिता का ये कहना इन दोनों लड़कों को बुरा लग गया। मतलब राजेंद्र के पिता का ये कहना इन दोनों लड़कों को इतना बुरा लग गया कि इतने समय की दोस्ती एकदम हवा हो गई। दोस्त और भाई में बहुत फर्क होता है। ये बात इसको राजेंद्र को पता चल गई। अनिल और सुनील जब घर आए थे तो पिता ने, मतलब राजेंद्र के पिता ने कहा कि बेटा आप दोनों की नौकरी का क्या हुआ? देखो हमारे लड़के ने मेहनत करी, नंबर भी अच्छे आए और इसको नौकरी भी अच्छी मिल गई। आप दोनों समय मत खराब करो, ये सही समय है नौकरी पर लग जाने का। मेहनत करो, आगे बढ़ो। इसके पापा ने क्या गलत कहा था? बस यही तो कहा था, जैसे मेरे बच्चे ने मेहनत करी है, मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है, तुम दोनों भी करो। इन्हें ये बात चुभ गई। इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी किस्मत शेर से ज़्यादा गधे की अच्छी होती है। और दोनों हंसने लग गए। तो पिता ने कहा कि बेटा आप मेरी बात का बुरा मतलब निकाल रहे हो, मैंने आपको गलत नहीं बोला है, बस ये कहा है कि जैसे इसने मेहनत करी है तो आप भी मेहनत करो। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मेहनत करेंगे और इससे तो अच्छा ही काम करेंगे। भाई तेरी जो नौकरी लगी है उसमें तू कितने ही पैसे कमा लेगा, इतना तो हमारा मोटरसाइकिल का खर्चा है। और हंसने लगे दोनों। अब यहाँ माँ को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि बेटे की बेइज्जती हो रही है। जितनी नौकरी के पैसे उसे मिल रहे हैं, ऐसे देखिए तनख्वाह अगर किसी के साथ डिस्कस करो ना तो बड़ा बुरा लगता है। कहा जाता है ना कि माताओं बहनों की, लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती, ऐसे ही लड़कों की तनख्वाह भी नहीं पूछी जाती। वो कितनी मेहनत से या मज़े से कैसे भी कमा रहे हों, उनसे पैसे नहीं पूछे जाते। इस लड़के को ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि जितने पैसे मैं महीने में मेहनत करके कमाऊंगा इतने ये दोनों हवा में उड़ा देते हैं। जब वो दोनों चले गए तो उसने मिठाई का डिब्बा साइड में रखा और पिता से कहता है कि मुझे कोई अच्छी नौकरी देखनी चाहिए ना, इसमें हम क्या ही कर पाएंगे। पिता ने कहा बेटा ये काफ़ी हैं पैसे, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है ना, तूने करी है, हम इसमें खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। इसके आधे भी होते तुझे कुछ तजुर्बा मिलता, इसमें गलत क्या है। उन दोनों की बातों को दिल पर मत लगा, ऐसे तो ना तू आगे बढ़ पाएगा ना कुछ खा कमा पाएगा। गुड़िया ने कहा कि भैया आपके जितने पैसे हैं ना, इतने पैसों में मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले आना।
भैया ने पूछा कि चल ठीक है, पहली तनख्वाह में तेरे लिए गिफ्ट आएगा, बता क्या चाहिए। इसने फ़ोन मांगा। वो फ़ोन इनके घर में पहला मोबाइल होने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत समय पहले की बात है, लेकिन हाँ, इन्हें ज़रूरत नहीं रही। फ़ोन इनके घर में गुड़िया का सबसे पहला आया था। लेकिन देखिए, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। आज की डेट में इनकी जेब में मेरे ख्याल से अभी तक का जो सबसे महंगा फ़ोन चल रहा है वो होगा जिन भाई साहब ने कहानी भेजी है। ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि इसने वादा किया अपनी गुड़िया से, अपनी बहना से, कि मैं तेरे को फ़ोन ज़रूर ला के दूंगा। माता पिता ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन का खर्चा बढ़ जाएगा, फिर उसको पैसे डलवाने पड़ते हैं, ये ज़बरदस्ती का खर्चा है। कहा कि देखो, कभी मौसी का, मामा का, किसी का भी फ़ोन आता है, हमें जाना पड़ता है ना लाला की दुकान पर फ़ोन पर बात करने। ये बातें अब पुरानी हो गई, किसी को बताएंगे ना कि हमारे घर में फ़ोन नहीं है तो हंसेगा। पिता ने कहा कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खामा-खा का खर्चा है। लड़के ने बताया कि पता है, आज की डेट में 5 लोग होते हैं तो घर में 6 फ़ोन होते हैं, और हम 4 लोग हैं और हमारे पास फ़ोन ही नहीं है। पिता ने कहा ठीक है, बहन भाई की बात में मैं क्यों बीच में हूँ। होता क्या है कि ये बस बात हो रही थी, वो लड़के वापस आ गए, अनिल और सुनील। कहते हैं कि यार तू बुरा मान गया, और हमें बाद में बहुत अजीब लगा कि हम तेरे को ऐसे बोल गए। अंकल आपसे भी माफ़ी चाहते हैं। आंटी के पैर छूकर कहते हैं कि आंटी गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, बस ये है कि जैसे हमारे लिए राजेंद्र है ऐसे अनिल और सुनील तुम दोनों हो। अच्छा, आप बुरा तो नहीं माने? उन्होंने कहा नहीं, हम मिठाई लाए हैं, हमारे दोस्त की नौकरी लगी है, ज़रूर खाइए। उन्होंने कहा अरे बेटा, मिठाई है तो सही, इसके लिए आपने क्यों पैसे खर्चे? नहीं नहीं, ये हम दोनों की तरफ से है, और भाई जब पहली तनख्वाह आएगी तो हमें कहीं दावत देगा तू अच्छी जगह। उसने कहा ठीक है भाई। अब चेहरे पर वो जो एक मुरझाया हुआ सा नहीं हो गया था इन सभी का, वो अब खिला खिला है, सब एकदम खुश हैं। जो छोटी बहना है उसके सिर पर हाथ रखते हैं अनिल और सुनील और कहते हैं कि गुड़िया तू गुस्सा तो नहीं है? उसने कहा नहीं भैया, मेरे लिए जैसे राजेंद्र भैया हैं ऐसे आप दोनों, मैं गुस्सा क्यों होंगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ आपसे। कहते हैं कि अब मैं जो मिठाई लाया हूँ आप सबको चखनी ज़रूर है। ये मिठाई इन सबको जो इसने खिलाई है, ये किसी का उतारा फेंका हुआ था। आप समझिए बात को। इन दोनों से बाद में जब पता चली तो वो ये बात निकली थी कि इनके घर के पास में जो आदमी है ना, वो उतारे किसी और तरीके से करता था। मतलब कि समझाने के लिए बताता हूँ कि कोई प्रेत बाधा है, कोई परेशान है, उस पर से जैसे कि किसी पर 2 आए हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक को एक गेट की मुढेरी पर और दूसरे को दूसरे गेट की मुढेरी पर रखवाता था। हर किसी के तरीके अलग होते हैं, जैसे मौलवी के अलग हैं, पंडित के अलग हैं, है ना। भगत और मौलवी में एक फ़र्क यही है कि दोनों अलग तरीके से सामने वाले की मदद करते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ आपसे। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, जो उतारे जानते हैं, और जो उतारे जानता है वो टोटके भी जानता है, ये बात मान लीजिए। तो जिसने अपने पर से बला हटवाई थी, वो लड्डुओं के माध्यम से कहीं सिलाने थे, मतलब कि बहते पानी में छोड़ने थे। एकदम वहाँ पर कोई ऐसी परेशानी आई जिसकी वजह से उसने वो मिठाई का डिब्बा अपने जो गेट होता है ना, हमारा लोहे का गेट है, जो मेन गेट जो होता है, उससे जब अंदर आते हैं तो इधर गेट लाइट होती हैं दोनों तरफ, ठीक है, उसने वो डिब्बा वहीं रख दिया था जो उतारे करता था आदमी। और दूसरा जो डिब्बा था वो इस तरफ लेफ्ट पे रख दिया था, और वो घर के अंदर नहीं आता। मतलब जब उतारा करता है तो बाहर रखने के बाद वो अंदर नहीं आता। लेकिन समस्या ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से जिस पर प्रेत समस्या थी उसके साथ इन भगत जी को अंदर आना पड़ा। ये दोनों अपने घर के अंदर जा ही रहे थे, इन्होंने मिठाई का डिब्बा देख लिया और हंस के कहते हैं कि चल भूत को उनके घर पर छोड़ कर आते हैं। इन्होंने ये काम किया। इन दोनों ने मिठाई नहीं खाई थी, लेकिन राजेंद्र के घर में हर किसी को खिला दी। राजेंद्र एक बहुत सीधा साधा सरल सा लड़का, उसे जिसे अंधेरे से भी डर लगता था, वो निडर हो गया। ये थोड़ा उल्टा हो गया। इस घर में आते के साथ ही वो जो प्रेत था जिसको परेशान कर रहा था, उसे ना जाने, मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ही मुझे बताए गए हैं, ना जाने उन्हें ये परिवार क्यों पसंद आ गया। जगह रास आ गई, किसी को डराऊंगा नहीं,
इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा ये अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। जब ये मिठाई का डिब्बा देकर जा रहे थे तब राजेंद्र के पापा ने कहा कि बेटा इसमें से आपने तो चखा ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ही लोगों के लिए स्पेशल है। ये बोलकर ये दोनों यहाँ से चल दिए। जब वो जा चुके तो पिता की नज़र मिठाई के डिब्बे पर पड़ी। ध्यान से सुनिएगा, जैसा जो आता है वैसा वो आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। मिठाई के डिब्बे पर जिस जगह का नाम है वो इनके घर से 60 किलोमीटर दूर है। ध्यान से सुनिएगा, इनके आसपास ये दुकान है ही नहीं, ये जगह नहीं है। समझ रहे हो आप? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि गाज़ियाबाद से बुलंदशहर या गाज़ियाबाद से दादरी सिकंदराबाद, मतलब ये तो खैर कम रास्ता हो गया, लेकिन इससे भी काफ़ी आगे खुर्जा चले जाओ। 60 किलोमीटर दूर से मिठाई आधे घंटे में लेकर आना पॉसिबल नहीं है। उसके पापा ने कहा कि इसमें से अभी कोई मिठाई नहीं खाएगा। उन्होंने कहा हुआ क्या है? पापा ने कहा कि ये तेरे दोस्त हैं ही नहीं। तुझे पता है बेटा कि ये क्या किया है इन्होंने? क्या हुआ है पापा? आप सब यहाँ बैठो। गुड़िया को भी बैठाया, माता जी भी बैठी हैं सामने, राजेंद्र भी और इनके पापा। कि जो मैं बात बोलने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा बिना डरे। जी बताइए। ये दोनों, मैंने इनका घर देखा है, उसी गली में रहते हैं ना? जी। इनके घर के ठीक पास में उस आदमी का भी मकान है ना, जो टोने टोटके करता है, उतारता है, लोगों को सही बातें बताता है, मदद करता है। जी। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अगर किसी पर बाधा 2 है तो 2 डिब्बे बनवाता है, 3 है तो 3 बनवाता है, घर के अंदर नहीं लाता। ये सब कुछ सुना है हमने। जी। और कहा जाता है कि जिस पर प्रेत बाधा है वो अपने घर के आसपास से कुछ भी मिठाई, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 11 लड्डू, जितने जिसको बोलते हैं उतने लेकर आते हैं। जी। ये मिठाई के डिब्बे पर जगह का नाम देख। राजेंद्र ने जगह का नाम देखा। पापा आप कहना क्या चाहते हो? बेटा ये कहना चाहता हूं कि ये किसी की बला हमारे घर छोड़ गए। अब इनके चेहरे देखने वाले थे। ये लड़का अंधेरे से भी डरता है, भूत प्रेत तो बहुत बड़ी बात है। अभी इन्होंने ऐसा कहा ही था कि तभी इनके घर की लाइट चली गई। न जाने कैसे क्या हुआ। आसपास की लाइट आ रही थी लेकिन इनके घर की नहीं। राजेंद्र ने कहा कि आप सब बैठो, मैं देख कर आता हूँ। रसोई तक गया, ढूंढा, वहाँ से टॉर्च वगैरह जो भी थी मिली, लेकर आता है। अपने मीटर बोर्ड के पास देखता है, फ्यूज़ को चेक करता है, लाइट आ जाती है। ये इन तीनों के लिए एक चमत्कार था, क्योंकि हाँ ये गुड़िया भी जानती है कि अगर लाइट गई है तो भैया या तो मम्मा का हाथ पकड़ लेगा, पिता का हाथ पकड़ेगा, या मुझे कहेगा कि मुझे रोशनी तक लेकर चलो। जो अपने आप गया रसोई, आकर बैठता है और कहता है कि पापा आपको पक्का यकीन है? तो हंसकर कहते हैं कि अब कुछ भी हो, मुझे तो ये यकीन है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। राजेंद्र बड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये क्या कहा है आपने? बेटा तू जानता नहीं कि तू बचपन में भी कभी और अभी भी अंधेरे में नहीं रहा, और तू अभी खुद गया रसोई और टॉर्च ढूंढ कर लाया, और कमाल है। उसने कहा मुझे अंधेरे से डर क्यों लगेगा? ये एक और सवाल। चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। उसके पिता ने कहा कि तुझे सच में अंधेरे से डर नहीं लगता? उसने कहा नहीं। माँ ने कहा कि कैसी बात ही कर रहा है तू, तुझे अंधेरे से बेटा बहुत डर लगता है, और ये हमें दिखाने के लिए मत बोल, अभी लाइट चली गई तो डर जाएगा। इसने कहा अच्छा आप लाइटें बंद करो। दीदी ने कहा, मतलब गुड़िया ने, बहना ने, कि अब तो पापा लाइट बंद कर ही दो। पापा ने अंदर के कमरों की, गैलरी की, रसोई की, सब जगह की लाइट बंद करी। अब मेन कमरे में बैठे हैं, स्विच के पास हाथ है, और कहते हैं कि लाइट बंद कर दूं। उन्होंने कहा हाँ लाइट बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि लाइट अगर मैं बंद करूंगा तो पूरे घर में एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो गुड़िया ने कहा कि लेकिन हमारे घर के ठीक सामने तो एक स्ट्रीट लाइट भी जल रही है ना पापा, थोड़ी बहुत तो रोशनी रहेगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बता लाइट बंद करूं? उसने कहा हाँ लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद करी, इन तीनों ने इसके कंधे पर किसी को बैठे हुए देखा। पापा एकदम डर गए और लाइट ऑन कर दी कि बेटा तू ठीक है? उसने कहा हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि ये गुड़िया ने भी देखा है
मम्मी पापा से कहती है कि मैं आपके पास सोऊंगी। मैं जो देखा है समझ नहीं आ रहा ये क्या था। राजेंद्र ने पूछा कि क्या देखा तुमने, क्या हुआ है, आप तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। पापा ने पूछा कि बेटा तू ठीक है। हाँ ठीक हूँ। यहाँ भगवान जी की मूर्ति के सामने आए। एक मिनट, इनके मंदिर जो है वहाँ पर सभी की मूर्तियाँ हैं, सभी ईश्वर की मूर्तियाँ हैं। ये आया हाथ जोड़ता और कहता कि पापा बताओ ना हुआ क्या है। ये एक अजीब सवाल है, इसके ऊपर किसी को सवार देखा है लेकिन यहाँ मंदिर तक नहीं आना चाहिए था इसे, ये कैसे आ गया। माँ ने कहा कि एक बार और लाइट बंद करिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकता, जब तक सुबह मैं किसी भगत जी से बात नहीं कर लूँ अब मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा पापा क्या बोल रहे हो आप, भगत जी के पास क्यों जाना है मुझे लेकर, मुझ पर क्या हुआ है, और कल मेरी नौकरी का पहला दिन है, आप कैसी बातें कर रहे हो। पापा ने कहा बेटा शायद तू नौकरी नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। उसने कहा कैसी स्थिति में, हुआ क्या है, आप बिल्कुल मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। पापा ने बताया कि बेटा हमने तेरे ऊपर किसी को सवार देखा है, तेरे कंधे पर कोई लटका हुआ था, उसके हाथ दोनों आगे हैं और उसे इस तरह से तेरे को उसने जकड़ रखा था और वो बहुत ऊंचा था, मतलब हम देख कर डर चुके हैं, तू सही तो है बेटा। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। यहां बातें करते करते रात के 1 सवा बज गया। इसने कहा अब आप सब सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई समस्या होगी तो आपको जगा दूंगा। गुड़िया को भी कहता है कि तुझे मेरे से डर लग रहा है तो बहना तू यहीं मम्मी पापा के साथ सो जा। ये अपने कमरे में गया। कमरे में जब ये सोया है तो उसके बाद किसी के करने की आवाज़ आ रही थी। ये तीनों ने सुनी है, गुड़िया ने और मम्मी पापा ने। ये मानिए कि कोई राजेंद्र को लोरी गाकर सुला रहा है कि राजेंद्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र जब सुबह उठा माता पिता ने पूछा कि तू ठीक है। उसने कहा ऐसा लगता है जिंदगी में पहली बार सोया हूं, इतना ज़्यादा रिलैक्स हूं कि क्या बताऊं। राजेंद्र की नौकरी का पहला दिन, माता पिता ने इसे दही चीनी खिलाई। गुड़िया को ये बाय करता है और वादा दोबारा से करता है कि नौकरी में अच्छे से मन लगाकर काम करूंगा और जो पहले पैसे आएंगे उससे तेरे लिए फ़ोन लूंगा। राजेंद्र ने पहले दिन जो काम किया ऑफिस में वो 2 लोगों का कर दिया, मतलब कि ये अपना तो काम कर ही रहा था जो इसे मिला है, साथ ही साथ कुछ अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी या क्या था, बैलेंस शीट में क्या था, उसकी भी मदद कर दी। जो मालिक है उसने ये बात देख ली, पूछा इससे कि तुझे ये भी आता है, उसने कहा, और जिस काम के लिए रखा है ये भी, उसने कहा। साथ ही साथ राजेंद्र ने एक बात और बोली कि सर अगर मैं सेल्स में भी थोड़ी मदद करूं तो क्या मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा कितने काम जानता है तू। उसने कहा नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, अगर, क्योंकि मैंने इंटरव्यू तो किसी और चीज़ का दिया था। उन्होंने इसकी तनख्वाह 3 गुना करी कि अगर तू ये तीनों काम मैनेज कर सकता है तो तेरे पैसे इतने बन जाएंगे। इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ है। इसे थकान बिल्कुल नहीं होती थी और ये 6 बजे तक मतलब अपना काम फिनिश करके ऐसा लगता था जैसे सुबह 8-9 बजे नौकरी पर आया हो। फ्रेश रहता था, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, एक्टिव। घर आया माता पिता को सारी बात बताता है, गुड़िया को बताता है, और ये एक खुशी की बात है कि जिस बेटे की जितनी तनख्वाह पर माता पिता प्राउड फील कर रहे, मतलब उसमें एकदम बढ़ोतरी हो गई। गुड़िया को कहता है कि अब तो 2 फ़ोन लेंगे, एक पापा मम्मी के पास रहेगा, एक तेरे मेरे पास रहेगा। दोनों बहुत खुश हैं, दोनों क्या चारों बहुत खुश हैं। इसके दोस्त का कुछ आना जाना हुआ नहीं क्योंकि इसके घर राजेंद्र के पापा अगले दिन सुबह चले गए थे। उनके घर वालों को अच्छे से डांट लगा कर आए थे। उन दोनों को ये कह दिया था कि दोबारा कभी जिंदगी में मेरे बेटे की तरफ देखना भी नहीं। और वो अनिल सुनील के जो मम्मी पापा हैं वो भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे कि इनकी इस बदतमीज़ी के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, दोबारा कभी नहीं होगा। और वो लड़के सच में न जाने कितनी बार इस राजेंद्र का फ़ायदा उठा चुके थे। सारे रजिस्टर कॉपी किताबें राजेंद्र ने ही बनाई थी। मजाक का पात्र था राजेंद्र उन दोनों के लिए, मतलब बहुत बहुत उसके साथ बुरा हुआ, गलत किया था, वो बताना सही नहीं है यहाँ।
राजेंद्र जो है धीरे 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 इस कंपनी में सभी की नज़रों में एक होनहार, एक अक्लमंद, एक अच्छे नेचर का लड़का था। जो मालिक हैं उन्हें ये 3 महीने में लड़का इतना पसंद आया कि वो अपनी बिटिया का रिश्ता राजेंद्र के घर लेकर आते हैं। राजेंद्र के माता पिता कहते हैं कि हमारी औकात नहीं है, आपकी गुड़िया मतलब कहते हैं ना कि फूलों पर पली है और हमारी हैसियत नहीं है, हमारे पास अपना घर भी नहीं है। जब ये अच्छा खा कमा लेगा, किसी लायक हो जाएगा तो हम सोच पाएंगे, लेकिन हमारे सपनों में भी आपकी गुड़िया जैसी नहीं हो सकती। राजेंद्र ने भी कहा कि मेरी सच में हैसियत नहीं, औकात नहीं साहब, आप ये जो कर रहे हो बॉस, वो मतलब समझ के बाहर है। उन्होंने कहा बेटा, हमारी ज़िंदगी में हमने तुमसे अच्छा भोला प्यारा लड़का नहीं देखा। हमारी गुड़िया की किस्मत अगर अच्छी रहेगी तो वो इस घर की बहू बनेगी। मतलब उन्होंने इस कद्र कहा, इतने प्यार से कहा। और राजेंद्र के एक वादे के साथ शादी हुई कि मैं कुछ लूँगा नहीं। आप जिंदगी ये मत सोचिएगा कि मैं पैसों के उसमें आकर शादी कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जैसा आप बड़ों का आशीर्वाद, आपका सभी का साथ, वैसा मैं काम करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा। इन्होंने शादी करी और इसने अपनी तनख्वाह से ही वैसे ही घर चलाया। तनख्वाह उसकी उतनी ही रही जितनी, ऐसा नहीं कि बिटिया की शादी करी तो पिता ने पैसे बढ़ा दिए। ये इसका एक प्रॉमिस था। अब काम करते करते तकरीबन 8-9 महीने बीत गए। इनके घर में मतलब इतना प्यारा नेचर था सभी का कि खुशियाँ आ रही थी, भरपूर आ रही थी। और ये जो गुड़िया है ये भी एक कंपनी में जॉब करती है, जबकि अच्छे पैसे वाले घर से है, लेकिन वो जॉब करती थी। उसको अपने पति का साथ देने में अच्छा लग रहा था। दोनों मिलकर महीने के जो तनख्वाह बनती है लाकर माता पिता के हाथ में देते थे कि इसमें अब घर खर्चा चलाइए और जो बचेंगे वो हम सभी में बट जाएगा। समय बदल रहा था। जो गुड़िया है इसका नाम अंजलि था। अंजलि के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। संभालने के लिए अंजलि का बड़ा भाई है व्यापार को, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं। व्यापार बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत बड़ा है, कंपनी को संभालने के लिए उसने मना कर दिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कल बंद कर रहे हो आज बंद कर दो। इन्होंने अंजलि से कहा कि आप संभालो, जबकि राजेंद्र को संभालना चाहिए था, लेकिन मैं नौकरी पर ही ठीक हूँ, मैं जैसे मदद करता था वैसे मदद करूँगा। अंजलि के पापा राज़ी हो गए कि ठीक है, आज से कंपनी की मालकिन अंजलि है। अंजलि ने कंपनी को संभाला और इन दोनों ने मेहनत करके 2 साल में इस कंपनी को वो मुनाफा दे दिया जितना कभी पॉसिबल नहीं था। कहा जाता है कि इसके साथ जिन्न है। आज भी समय से पहले से चीजें पता चल जाती हैं। ये सामने वाले की परेशानी को भांप जाता है और अगर उसे बताएगा तो वो समस्या इस तक आ जाती है। ये कहता है कि मैं ये भी बता सकता हूं, इतना अंदाजा हो जाता है मुझे कि सामने 3 गाड़ियों के बाद जो गाड़ी आएगी उसका कलर क्या होगा। नितिन भाई कभी मिले तो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे ये एक तरह से बताया गया है सपनों में या कैसे भी कि अगर किसी की समस्या को उसको बता देगा तो वो समस्या उस पर से तो हटेगी, तुझ पर आएगी, और कोई नहीं चाहता कि उसके घर कोई प्रॉब्लम आए। उसने एक समय बता रखा है कि मैं उस दिन चला जाऊंगा, लेकिन तब तक तेरे को इतना सक्षम कर जाऊंगा कि जिंदगी भर एक अच्छा सच्चा दोस्त तेरी जिंदगी में आया था तुझे याद रहेगा। आपको पता है कि उसने जगह भी बताई थी कि मैं कहां से किसके साथ आया था। मैं तेरे घर कुछ भयानक करने वाला था, लेकिन ना जाने कैसे क्या हुआ, मन बदल गया। इनका यह भी कहना है कि नितिन भाई, जो लोग प्रेतों से डरते हैं डरना भी चाहिए, क्योंकि एक बार मैंने उसे असलियत में अपने ठीक पीछे खड़े हुए शीशे में देखा है। डरावने होते हैं, उनको देखकर नींद नहीं आ सकती। नींद तो बहुत बड़ी बात है, आंखें बंद करना भी पॉसिबल नहीं होता है नितिन भाई। आज ये ऐसी 4 और कंपनियों के मालिक हैं।
2022 में ये विदेश सेटल हो गए हैं। अंजलि भी, इनके 3 बच्चे हैं। इनकी जो गुड़िया है उसकी भी शादी हो गई है और वो स्पेन में सेटल है। ये फैमिली तकरीबन 1 साल से हमारे इस प्यारे से चैनल को देख रही है और इनका ये कहना कि हमारी ज़िंदगी में प्रीत ने कोई ऐसा डरावना कुछ नहीं किया, क्या शामिल होगी या नहीं। तो आंसर आप सभी को मिल गया होगा। मैंने कहा ना कि मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज ये सभी लोग खुश हैं और कहते हैं कि अभी उसका वक्त हुआ नहीं है जाने का। नितिन भाई, ये कभी भी वाइट और रेड नहीं पहन सकते, ऐसा इनका कहना है। मैंने क्यों नहीं पूछा इनसे, कुछ शर्तें होती हैं ना किसी शक्ति की, उस पर टिके रहना पड़ता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कहाँ से आप ये देख रहे हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अब जिस जिस जगह जाता हूँ वहाँ छोटा छोटा सा मीटअप कर लिया करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।